एक्सरसाइज चलेगी 3.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप उसे अपनी बुक से रीड कर सकते हैं। उसका मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, उसमें कहा गया है आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात की गई है, उनकी एजों के बारे में। तो सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार है, लेट एज ऑफ द आफ्ताब की जो एज मानेंगे उसे एक्स मानेंगे और उसकी जो डॉटर है उसकी एज मानेंगे उसे वाई मानेंगे। केस फर्स्ट में 7 ईयर एगो पहले बात की थी, जो आफ्ताब की एज थी वो डॉटर से 7 गुना थी, 7 टाइम्स। तो यहाँ लिखा हुआ है 7 ईयर्स एगो, पहले हमने आफ्ताब की एज ली है। एगो में क्या करते हैं, एगो में हर बार नेगेटिव होता है। जो ऊपर मानी थी हमने एज मानी थी उसमें से हम जो भी दिया होगा उसे नेगेटिव करेंगे। तो x - 7 हो गया, यहाँ पर हो गया डॉटर में y - 7। अब यदि हम उसकी डॉटर में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाली जो एज निकल के आएगी कंप्लीट, वो इसकी डॉटर की एज के बराबर हो जाएगी। x - 7 बराबर 7 ब्रैकेट में y - 7 नीचे कैलकुलेट कर लिया है। x - 7 तो रहेगा बराबर में 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा। उसके बाद x - 7y, हम इसको इन दोनों को उठाकर इधर लिया है इक्वल के इधर की साइड, तो इस दोनों साइन चेंज कर देंगे अपने, तो ये बन जाएगा हमारा x - 7y प्लस में 42 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड में हम देखेंगे 3 ईयर्स नाउ। 3 ईयर्स नाउ का मतलब है पॉजिटिव। जो एज में इंक्लूड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंक्लूड होगा। एज ऑफ आफ्ताब की क्या बनेगी, x + 3 और उसकी डॉटर की जो बनेगी वो बनेगी y + 3। उसके बाद x + 3 बराबर में 3 ब्रैकेट में y + 3। हमने देखो मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं हम डॉटर में कर रहे हैं, जब भी तो आफ्ताब की एज के बराबर होगा, यही बात वो कह रहा है। डॉटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्ताब की एज के बराबर हो जाएगा। मतलब आफ्ताब की जो एज होगी वो डॉटर में 3 का मल्टीप्लाई करने पर प्रेजेंट में जो है वो बराबर हो जाएगी। यहाँ हमने सॉल्व किया है x + 3 का अंदर मल्टीप्लाई करने पर 3y + 9 आ चुका है। y को उधर ले गए हम तो x - 3y हो गया, 9 को उधर ले गए तो -6 हो गया बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। दोनों इक्वेशन लिखने के बाद देखो जो ये इक्वेशन बन के आती हैं इनको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक। ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि एल्जेब्रिक और ग्राफिकली बताइए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो हम इक्वेशन बन के आई हैं उनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब देखिए अगला टॉपिक है ग्राफिकली इसी का। अब वो बोल रहा है ग्राफिकली के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कीजिए। ग्राफिकली मेथड को आप समझ लीजिए। x - 7y प्लस में 42 बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, और x - 3y ये इधर था, मैंने इधर लिख लिया है, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया बराबर इक्वेशन सेकंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे x - 7y प्लस में 42 बराबर 0। यहाँ से आपको क्या करना है, x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को रख लेना सेफ, और बाकी को अदर साइड भेज देना है। जैसे हमने x को यहाँ लिख लिया है और इन दोनों को हमने इक्वल के इधर की साइड भेज दिया है। ये रहा, देखो इसके साइन चेंज हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी संख्या लेनी है जो y की वैल्यू ऐसी हो जो पूरा कट पिट के आंसर आ जाए, और जो आंसर आए वो 10 से नीचे ही हो, 0 से लेकर 10 के बीच में। हमने यहाँ लिया है x 7 है, y की वैल्यू हमने y की वैल्यू आप मान के चलो हमने ले लिए 7 या 6, हमने 6 लिए, y की वैल्यू हमने लिए 6 का मल्टीप्लाई करो 42 में से 42 गए तो बचा आंसर 0। अब हम लेते हैं y की वैल्यू 7 लेने पर 49 हो रहा है, 49 में से 42 गए तो कितने बचे, 7, पॉजिटिव के 7 बचेंगे। इसी प्रकार ये आपका बन चुका है ग्राफ का टेबल, ग्राफ टेबल बन चुकी है हमारी। इसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ x - 3y बराबर 6 ले लिया था, 3y को हम इधर ले जाएंगे तो x बराबर 6 प्लस में 3y हो गया। अब ऐसे ही आपको इसमें करना है। यहाँ देखिए अगर हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसे मान के चलो हम 1 लिया, 1 ले रहे हैं हम यहाँ पॉजिटिव, तो 1 करने पर कितना हो जाएगा 9। हमें कम रखना है जिससे हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। यहाँ हम लेते हैं 0, y बराबर क्या लेते हैं हम 0, तो आंसर कितना आएगा हमारा 6। x बराबर फाइंड क्या होगा 6। अब लेते हैं यहाँ पे -3, y बराबर -3, -3 लेने पर क्या आएगा, -3 लिया था, -2 ले लो, 0 हो जाएगा। -2 रखने पर यहाँ -2 रखिए 6 हो गया, 6 में 6 गए तो 0। तो आपके पास 2 ग्राफ टेबल बन चुकी हैं, पहली और दूसरी। ये पहली थी और एक आपकी दूसरी थी। अब हम बनाएंगे ग्राफ की प्रक्रिया देखिए। एक ग्राफ की प्रक्रिया में आपको इस तरीके से
दो लाइन आपस में अटैच करनी है। इसे हम बोलते हैं एक्स पॉजिटिव, ये होता हमारा एक्स नेगेटिव, ये होता हमारा वाई पॉजिटिव, ये होता हमारा वाई नेगेटिव। इसमें देखिए हाईएस्ट पॉइंट कितना 7 है, तो हम क्या करेंगे कंपास की सहायता से इक्वल पार्ट्स में 7 पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पहले ग्राफ को शो कराएंगे, ये कह रहा है 0 पे 6 जाओ। पहले हम कहाँ चलेंगे 0 को, पहले हम x पे चलेंगे। देखो यहाँ x है, टॉपिक जो होता है ना चलने का जो तरीका होता है वो हमारा होता है x, y। पहले हम x पे चलते हैं, उसके बाद y पे चलते हैं। x से y पे चलते हैं। x 0 कह रहा है, यहाँ देखिए 0 ये रहा x का, वो कह रहा है y के 6 पे चलिए, y का 6 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,6। दूसरा पॉइंट है 7 पे 7 चलिए, पहले हम x से चलेंगे 7 की तरफ, ये रहा हमारा 7। अब यहीं से हमें चलना है, इसी वाले पॉइंट से चलना है y की तरफ 7 ये रहा, ये पॉइंट हो गया हमारा 7,7। अब वो बोला है कि इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हम मैच कर देते हैं। इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मैच करेंगे, इस तरीके से मैच हो जाएगा। बाहर की तरफ निकाल दीजिए आप इसे। इस इक्वेशन का जो नाम हो गया वो हो गया है x - 7y + के 42 = 0। एक लाइन खींच गई। अब हम दूसरी लाइन खींचेंगे, ये रही x पर 6 चलना है, x पर 6 ये रहा। अब यहीं से 0 चलना है, तो 0 का मतलब क्या है, 0 को इग्नोर कर दो, दोनों में से कोई एक दे रखा 6 दे रखा, तो इसे लिख लो, ये हो गया 6,0। दूसरा पॉइंट है 0 पर -2, 0 पर -2 ये रहा, y का -2 है ना, ये रहा। अब इस लाइन को इस वाली लाइन से ज्वाइन करा दीजिए, ये ज्वाइन हो गई हमारी लाइन, इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। ये बन गई हमारी दूसरी लाइन। आप देख रहे होंगे ये बन गई हमारी दूसरी लाइन। ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी। यदि इन दोनों में डिस्टेंस इक्वल होता है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये पैरेलल कहलाएंगी। और यदि पता पड़ी ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन इस तरीके से काटती हुई जा रही है, तो ये इंटरसेक्ट कहलाएगी। और यदि एक ही लाइन पर दोनों लाइन के ग्राफ शो रहे हों, जैसे यही लाइन है, इसी पर दोनों लाइनों के ये दोनों जो ग्राफ थे इसी पर शो होते, तो इसे बोलते हैं कंसिडेंट। ये जो मेथड कहलाता है, ये हमारा मेथड कहलाता है ग्राफिकली।